अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। दोस्तों हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल और अहम होने वाली है। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और जो बहुत से लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हद तक दूर हो जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि पिछला दौर जो इमरान खान का दौर था उसमें एक वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, उसका मेजबान पाकिस्तान को बनाया गया। आपको इस चीज का बखूबी अंदाजा होगा, पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं दोस्तों वो सबसे तेजी से मेल्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान ग्लेशियर्स के हिसाब से जिस खित्ते में वाक़ है पाकिस्तान डेंजरस लेवल पे टॉप 3 कंट्रीज में आता है जो कि ग्लेशियर्स यहां पे पिघल रहे हैं। और पाकिस्तान को ग्रीन एनर्जी की जानिब जाने का वर्ल्ड पावर्स कह चुकी हैं, दुनिया कह चुकी है, दुनिया इस चीज पे इंकरेज कर रही है। और जो आपके मुल्क में ये दरख्त लगाने की कैंपेन इमरान खान के दौर में आपने सुना था कि शुरू हुई, बहुत ज्यादा जोरों शोर से मामलात हुए। और फिर एक और चीज हुई कि आप आज लोग कहते हैं कि देखा जी पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने सोलर पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया, तो भाई पाकिस्तान में गवर्नमेंट सोलर पे टैक्स लगा भी नहीं सकती। पाकिस्तान ने यूएन में कमिट किया हुआ है कि वो जितने भी ग्रीन एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, वो विंड पावर हो, वो सोलर पावर हो, इसका इक्विपमेंट हो, इसके लॉजिस्टिक्स हो, इसको टैक्स फ्री रखेगी। जो भी इंपोर्टर्स होंगे, जो भी लोग इस सेक्टर में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको सहूलियात देंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का मेजबान भी रह चुका है आज से 2-3 साल पहले और इसको लीड भी कर रहा है प्रोग्राम को। और पाकिस्तान में जो एक प्लांटेशन ट्री की कैंपेन थी उसको भी पाकिस्तान लीड करता रहा है। तो पाकिस्तान वहां का सिग्नेटरी है और मेजबान है इस पूरे प्रोग्राम का, जिसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान में जो सोलर आता है अब चाइना से या कहीं से भी, कैनेडियन भी आता है, उस पर टैक्सेशन नहीं होती। बिल्कुल बहुत ही इतना मिनिमम कर दिया गया है कि इंपोर्टर्स के मजे लगे हुए हैं, इंपोर्टर्स को कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों ये वो डिटेल्स हैं जो हर किसी को नहीं पता, जो लोगों को नहीं पता, जो लोग कहते हैं देखें जी गवर्नमेंट ने तो टैक्सेशन फ्री किया हुआ, इस तरह किया हुआ, तो भाई वो किसी वजह से किया हुआ, यूएन सर पे बैठा हुआ है इसलिए किया हुआ। और दुनिया ग्रीन एनर्जी की जानिब जा रही है, साफ सुथरे माहौल की जानिब जा रही है। अब हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, आईपीपीज लगे हुए हैं, एक मशीन लगी हुई है फर्ज कर लें, और उसमें आपने जाके तेल ही तेल डालना है और फिर उसमें से धुआं निकलना है और आप लोगों के लिए बिजली बननी है महंगी तरीन तेल वाली बिजली, जिसके मुआहदे 2026 तक हमारी साबका हुकूमतें कर चुकी हैं और वो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपने उसको पे करना है आईपीपीज को, जो प्राइवेट कारखाने लगे हुए जो तेल से बिजली बना रहे हैं। ये है हमारी हकीकत, ये है हमारा विजन और सोच, और ये है हमारे मामलात। दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं इस अहम नोट के साथ और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक रिक्वेस्ट होती है, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें। बड़ी मेहनत से डिटेल वीडियो लेके आने की कोशिश करते हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता भी दें क्या क्या आप जानना चाह रहे हैं, क्या क्या आपकी सजेशंस हैं, हम उस हवाले से भी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है हर कोई, अच्छा ये चीजें अब ढकी छुपी नहीं है, एफबीआर का नोटिफिकेशन भी आया, मामलात भी हुए। 0.12 सेंट जो होता है ना, सेंट डॉलर का, CENT सेंट, उसके हिसाब से जो सोलर है वो पर वॉट है। पाकिस्तान में जो इंपोर्टर एक 570-575 वॉट की प्लेट इंपोर्ट करता है उसको वो 12.5 से 13,500 रुपए की कॉस्ट करती है। वो मार्केट में वो प्लेट 26 हजार की डबल कीमत पे बेच रहा है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एफबीआर और एफआईए की जानिब से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने शिकायत की है कि ये क्या सूरत हाल हो रही है। एग्जेम्प्ट हमने किया है, टैक्सेशन फ्री सेक्टर को किया है बिल्कुल, उसके बावजूद हमें हमारे बड़े बड़े कारखानों के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए हमारा मनचाहा सोलर का माल ही नहीं मिल रहा और ब्लैक में जो है वो माल बेचा जा रहा है। जिस पे ये चीज हुई है अब उस पर वर्किंग शुरू हुई भी है और कहा जा रहा है कि उन लोगों के जो गोदाम है बड़े बड़े इंपोर्टर्स के, जो मार्केट में माल ही नहीं लेके आ रहे, 20 से 23 जनवरी तक माल मुसलसल 350 के करीब जो कंटेनर है कराची पोर्ट पे उतरे, वो उतरा और उसमें से आधा प्री बुकिंग का था और आधा तालों में जाके रख दिया गया। और देखें 26 आज भी कराची पोर्ट पे कुछ कंटेनर उतर रहे हैं। और मजे की बात ये 2 फरवरी, 5 फरवरी, 15 फरवरी को नए बहरी जहाज इस मुल्क में आने हैं कंटेनर्स लेके सोलर के, और सस्ते तरीन रेट के। चाइना ने रेट नहीं बढ़ाया, डॉलर नीचे आ रहा है, हर चीज नीचे आ रही है।
और आपका जो पेट्रोल और डीजल है वो भी ऊपर नहीं गया, नीचे ही आया ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था दोस्तों, एक जो कंटेनर होता है ना, उसमें कई हजार पर वॉट के हिसाब से सोलर पैनल्स पड़े हुए होते हैं। एक पैलेट जो होता है ना, एक पैलेट लकड़ी वाला, उसमें 31 सोलर की प्लेटें होती हैं और एक एक प्लेट 580 वॉट की होती है। अगर आप सिंपली तौर पे क्या करें, अगर एक नॉर्मल से कंटेनर में 2-3 लाख वॉट भी पड़ा हुआ होता है, आप उसको कुछ ना करें, आप उसको जरा जरब देके तो देखें कितना बनता है हिसाब किताब। कराची, जो लोग कहते हैं ना कराची में ही सोलर सस्ता मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कराची में आज सोलर 55-56 भी बिक रहा है, लाहौर और मुल्तान में सोलर 54 और 54.5 भी मिल रहा है। ये सूरत हाल है। कराची पोर्ट पे जो माल आके उतरा, उसको मुल्तान और लाहौर तक आने में पर कंटेनर के हिसाब से ₹1 पर वॉट का रेट इंक्रीज होता है। मैक्सिमम रेट ये इंक्रीज होता है, ₹1 पर वॉट इंक्रीज होता है। फिर ये सवाबदीद होती है, जो कराची में बैठे हैं वो कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं, जो लाहौर में बैठे हैं, जो मुल्तान में बैठे हैं, जो पेशावर में बैठे हैं, वो कितना कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं और वो क्या सूरत हाल अपनाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो होता है दोस्तों सोलर का, जो कि आपको समझाने का मकसद है। आज के ताजा तरीन रेट की भी दोस्तों बात करते हैं। बात वही आ जाती है दोस्तों कि जो जितने भी डीलर्स हैं, जितने बड़े बड़े आपके इंपोर्टर्स हैं, उनको तो बहुत सस्ता पड़ रहा है। 13,000 13,500 की प्लेट वो देखें 27-28,000 29,000 में भी बेच रहे हैं। उनकी चांदी लगी हुई, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इदारे हरकत में आएंगे और इनको इस घिनौने काम से रोकेंगे। आप ये देख लें कि अगर कोई भाई ₹37 पर वॉट इंपोर्ट कर रहा है, ₹38 पर वॉट इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको चाहिए वो ₹42 में मार्केट में दे दे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के ताजा तरीन रेट के हवाले से दोस्तों, हाइमो 6 में खासी बेहतरी आई है और ये बेहतरी क्यों आई है, मैं आपको इस हवाले से भी दोस्तों मैं बताता हूं, बिल्कुल डिटेल में बताता हूं। हाइमो 6 के रेट में दोस्तों बेहतरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई है कि जो मामलात बने, X6 की जो नई टेक्नोलॉजी है, जो कि सेल्फ क्लीन करती है, ये देखें, ये सेल्फ क्लीन करती है प्लेट अपने आप को। इस पे किसी भी किस्म की बर्फबारी के इलाके में लगी हुई हो, गर्दो गुबार हो, ये अपने आप को सेल्फ क्लीन करती जाती है। ये नई टेक्नोलॉजी है, ये मार्केट में पाकिस्तान में काफी हद तक एंटर हो गई और इसके धड़ाधड़ इसका माल फरवरी के एंड तक इसका माल ही माल होगा मार्केट में। और हाइमो 7 मार्केट में एंट्री ले रही है फरवरी के एंड तक और मार्च के शुरू में इसका भी बहुत ज्यादा माल मार्केट में होगा। और ये भी एन टाइप के ऊपर बनी हुई प्लेट है, इसका जो कोन है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है जिससे हाइमो 6 की कीमतों में कमी मुसलसल देखने में आएगी और आप देखेंगे आने वाले दिनों में हाइमो 6 575, 80, 85 वॉट में बहुत ज्यादा कमी आएगी। इस वक्त हाइमो 6 की अगर हम दोस्तों रेट की आपसे बात कर लें तो हाइमो 6 का आज भी रेट तकरीबन 51 और 52 रुपए पर वॉट और कहीं कहीं ₹50 पर वॉट में भी इसके सौदे हुए हैं। जिनको एन टाइप की बात कर लें, जिनको एन टाइप 575 वॉट जो है, आज भी दोस्तों 54-54 रुपए पर वॉट में होलसेल रेट में लोगों के सौदे आज भी हो रहे हैं। ये रेट चल रहा है। कोई अब छोटे शहरों में 56 मांग रहा है, 57 मांग रहा है, तो भाई उसका कोई हल नहीं है। वो हराम कमाने की कोशिश कर रहा है और उसने अगर महंगी कहीं से ले ली है तो उसको कुछ नहीं कह सकते हम। तो जी जेड एंड शाइन की बात कर ले, 545 वॉट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड ₹46 पर वॉट, लॉन्जी 560 वॉट ₹51 पर वॉट, जे ए 565 वॉट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड ₹48 पर वॉट, माइसन 540 वॉट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड ₹44 पर वॉट की कम तरीन सतह पे दोस्तों मौजूद है। कैनेडियन की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, टॉपकॉन की कैनेडियन की अगर हम बात कर ले डबल ग्लास 575 वॉट की दोस्तों, तो ये ₹54 पर वॉट की बुलंद तरीन सतह पे आज देखने में आ रही है क्योंकि बायफेशियल है। इसके बाद कैनेडियन 555 वॉट टीयर 1 सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड की बात करें ₹50 पर वॉट, कैनेडियन 545 वॉट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड ₹50 पर वॉट की सतह पर मौजूद है। तो दोस्तों ये हैं आज के ताजा तरीन रेट जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शुरू में दी। कोशिश करते हैं हम आपको समझाने की, बताने की कोशिश करें, और जो लोग बायकॉट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम देखें कहीं ना कहीं जेए और साथ साथ हाइमो 6 और इसके साथ साथ माइसन और इसके साथ दीगर जो कंपनी है आपकी जेड एंड शाइन, वो कमी की जानिब आ रही है। ये सब टीयर 1 की कंपनी है, 25-25 साल इनकी वारंटी होती है। राइजन शाइन इवन के उसकी भी 25 साल की वारंटी होती है। तो आप कोशिश करें, अगर आपने बायकॉट करना है ना, तो आप जिनको एन टाइप का बायकॉट कर दें, बिल्कुल मत खरीदें, मुंह ना लगाएं उस प्लेट को। आप उसको टक्का टोकरा अवाम हर चीज को, अवाम ना क्या चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो ये सूरत हाल है जो लोग बायकॉट किए हुए हैं। ये अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ओ भाई इन्होंने बायकॉट कर लिया, इन्होंने क्या कर लिया, क्या इन्होंने उखाड़ लिया है, ये इस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं, आके बोल रहे होते हैं अपनी वीडियोस में। तो भाई अगर ये बच्चे कुछ लोग, चुने हुए लोग जिनके पास पैसे कम है, जो कि मजबूर लोग हैं, जो के फेस कर रहे हैं 4-4 रुपए फी यूनिट, बड़ा भी 4-4 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़नी है, जो अपने बच्चों के लिए एक सहूलत करना चाह रहे हैं और अपनी जेब को
जो है वो बचाना चाह रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत सोलर लगवा लें, किसी तरह कर लें। उन्होंने जो बायकॉट किया है ना, तो उसकी वजह से ही अभी तक रेट 65-70 रुपए पर वॉट नहीं गया। नहीं तो ये तैयारी मुकम्मल थी कि रेट 70-70 रुपए पर वॉट लेके लाजमी तौर पे जाना है जनवरी के महीने में ही। ये सिर्फ उन लोगों की वजह से रेट वहां तक अभी तक नहीं पहुंचा और ये मार्केट रुकी हुई है, कंट्रोल है फिर भी कहीं ना कहीं। तो ये है दोस्तों आज की सूरत हाल। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।